पांडवों के शिविर में द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने प्रवेश किया, सोते हुए वीरों की हत्या की, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, आग लगा दी शिविर में, कितनी स्त्रियां मारी गईं। वो आतताई था अश्वत्थामा। और भगवान ने कहा अर्जुन से, क्या देख रहे तमाशा, मार डालो इसको। पर अर्जुन बड़े बुद्धिमान, क्यों? सखा है ना। तेरे मन की हम जानी, गहरे कर यार अमल पानी। है तो होरी को पद, पर सखा कहते हैं लाला तेरे मन की हम जानी, तेरे मन की हम जाने। तो अर्जुन समझते हैं अभी तो कहते मार दो, बाद में कहेंगे तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी, हमको मत छूना। बोले ये दोनों तरफ चलते हैं ठाकुर जी, श्री कृष्ण कई बार दोनों तरफ चलने लग जाते हैं। तो अर्जुन बड़े बुद्धिमान, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, सुनते रह गए। बोले प्रभु मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाले को तुम्हारे चरणों में उपस्थित करूंगा, तो मैं मार दूंगा तो प्रतिज्ञा कट जाएगी मेरी। इतने चतुर हैं अर्जुन। और द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। मैं निवेदन कर रहा हूं, अश्वत्थामा के कर्म क्या श्रद्धा के योग्य थे? पर द्रौपदी ने बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा तो भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरांग गुरु। ये छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये तो सबका गुरु है, ये सबका गुरु है, ये ब्राह्मण है, इसका तिरस्कार मत करो, इसको छोड़ दो। किसी ने नहीं छोड़ा। तब द्रौपदी ने आगे कहा, द्रौपदी ने कहा कि मैं क्षत्राणी हूं, अपने 5 पुत्रों की हत्या की पीड़ा को मैं सहन कर सकती हूं, कर रही हूं, पर इसकी माता ब्राह्मणी है। द्रोणाचार्य के दिवंगत होने के बाद भी वह सती नहीं हुई, क्योंकि पुत्र अश्वत्थामा उसकी ममता थी। अश्वत्थामा का तुम लोग वध कर दोगे तो इसकी माता कृपी रुदन करेगी, कहेगी ये क्षत्रिय कितने दुष्ट हो गए, इन्होंने हमारा पति पहले हमसे छीन लिया और मैं केवल अपने बेटे के सहारे जीवित थी, मेरा बेटा भी मेरे हाथ से छीन लिया। ऐसा कहकर बेचारी भटकेगी, रोएगी। और जिस राजा के शासन में गौ और ब्राह्मण रोते हैं उस राजा का समूल नाश हो जाता है। क्या इस रहस्य को तुम लोग नहीं जानते हो? तुम धर्मनंदन हो, फिर ऐसा कैसे कर सकते हो? स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। अरे इन्हें अश्वत्थामा मत मानो, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि वेद में लिखा है आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, पुत्र पिता की आत्मा होता है। जिन भगवान द्रोणाचार्य के चरणों में बैठकर तुमने सांगोपांग धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, वही द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के रूप में है। युधिष्ठिर का हृदय भर आया, देवी हम धन्य हैं तुम्हारी जैसी धर्मनिष्ठ पत्नी को प्राप्त करके। हैं? पत्नी किसको कहते बाबा? पत्नी कहते हैं पत्नात्रायते। लिख लो इस बात को। जो अपने पति को कुमार्ग में जाने से रोके, उसको पतन से बचा ले, उसका नाम पत्नी है। और जो अपनी पत्नी के चरित्र की, शील की आजन्म रक्षा कर सके, वो पति है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करने वाले होते हैं। यही हमारा सनातन धर्म है।
तो युधिष्ठिर ने कहा आज तुमने हमको बहुत बड़े पाप से बचा लिया। द्रौपदी धन्य है तुमको, अवश्य इसको खोल देना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न थे। द्रौपदी धन्य है, इसलिए तो तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। क्यों? क्योंकि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। तुम्हारी जो ब्राह्मण भक्ति है इसी कारण से तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तो ये कथा हमको नहीं कहनी, हमको तो केवल ये बताना है कि अश्वत्थामा ने ऐसे दूषित कर्म किए फिर भी द्रौपदी उनमें श्रद्धा रख सकती है, तो हम ब्राह्मण में श्रद्धा क्यों न रखें, हम गाय में श्रद्धा क्यों न रखें, हमें अवश्य रखनी चाहिए। धर्म कर्म और सदाचार से संपन्न, तप श्रुत और ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण प्रज्वलित यज्ञीय अग्नि के समान है, यज्ञाग्नि के समान पवित्र है। और धर्म कर्म सदाचार से हीन ब्राह्मण वह चिताग्नि के समान है, श्मशान अग्नि के समान है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, भले ही श्मशान अग्नि पवित्र अपवित्र होती है, पर वो बड़े से बड़े नगर को गांव को जला सकती कि नहीं जला सकती? यज्ञाग्नि जला सकती है, तो क्या चिताग्नि नहीं जला सकती है क्या? जलाने में तो चिताग्नि भी समर्थ है। इसलिए भैया नाम मात्र का भी ब्राह्मण हो तो भी अपमान मत करो। क्या कहें, लोग कहते हैं पता नहीं कैसी कथा बांधते हैं ये। हम नहीं बांधते, पोथी में ऐसा लिखा हुआ है। भागवत जी में श्लोक है, जो ब्राह्मण अपनी माता के गर्भ में हैं हम उनको प्रणाम करते हैं, जो शिशु हैं हम उनको प्रणाम, नम आ बटुभ्या, जो बटुक ब्रह्मचारी है हम उनको प्रणाम करते हैं, जो किशोर अवस्था में ब्राह्मण है हम उनको प्रणाम करते हैं, जो युवावस्था में ब्राह्मण है हम उनको प्रणाम करते हैं, जो वार्धक्य अवस्था में प्राप्त हो चुके ब्राह्मण हम उनको प्रणाम करते हैं, जो नहीं है इस धरती पर हम उनको प्रणाम करते हैं, और जो इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो पवित्र विप्र कुल में फिर से जन्म लेना चाहते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। ताली तो बजा रहे हो। और ये परासोली गांव ब्राह्मणों का गांव है। हाँ, पर ये ब्राह्मण में महिमा इसलिए नहीं सुनाई जा रही है कि अपनी पीठ खुद ही ठोक लो। हाँ, अब तो हम ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, अब हमारे कछु करवो शेष नहीं है, इसलिए महिमा नहीं सुनाई जा रही है। ये ब्राह्मण की महिमा इसलिए सुनाई जा रही है कि ब्राह्मण अपनी महिमा को समझकर अपने स्वरूप को संभाल ले और अपनी मर्यादा में अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जहां कहीं भी साधु की महिमा बहुत है, संत की बहुत महिमा है। संतन की महिमा रघुराई बहुविध विध पुराणन गाई। तो इसलिए थोड़ी है कि संत फूल जाएं अहंकार में कि हम तो संत है गए, हमारी बड़ी भारी महिमा वेद पुराणों में गाई गई है। इसलिए नहीं, ये इसलिए महिमा है कि इस वेशभूषा को देखकर लोग हमें संत कहते हैं। तो संत का कोई लक्षण हमारे जीवन में है कि नहीं? नहीं है तो क्यों नहीं है? हम प्रयत्न में लग जाएं कि हमारा जैसा स्वरूप है वैसे ही हमारे आचरण हो, वैसा ही हमारा अंतःकरण बने। हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणोचित संस्कार हमारे हों,